शहादत समझो कि हमारे यहाँ खासतौर से शियाओं में मतलब वो दिन जो थे जब रहबर शहीद हुए वो मुहर्रम बन गए थे। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है मुहर्रम में काला लिबास पहना जाता है, कोई भी खुशी का काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो काला दिन आया हमारी जिंदगी में, जब ये मालूम हुआ कि रहबर शहीद हो गए, तो वो दिन हमारे लिए शायद आशूर का दिन था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, ये शेर उस सुप्रीम लीडर के लिए है जो आज कल उसकी अंतिम विदाई हो जाएगी, हमारे देश और दुनिया से रुखसत हो जाएगा वो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिलों में यूं ही बरकरार रहेगा, यूं ही बरकरार रहेगी वो उनकी पैगाम नसीहत जो वो हमको दे के गए हैं। दोस्तों, एक ऐसा सुप्रीम लीडर जो हमारे बीच एक ऐसा मैसेज छोड़ गया है संगठित साथ रहने का, आयतुल्लाह खामनेई साहब, जो कि पूर्व के 4 महीने पहले इराक और अमेरिका की जंग में शहीद हुए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है और जब जाता है यहाँ से आदमी, रुखसत होता है, अंतिम सफ़र होता है, तो उसके हाथ खुले होते हैं। लेकिन खामनेई साहब एक ऐसे इंसान हैं जिनकी मुट्ठी बंदी थी। वो एक मैसेज देना चाहते थे, वो चाहते थे संगठित रहना है, आपको साथ रहना है, मुकाबला करना है। मेरे साथ मौजूद हैं सांकनी से शबी मिर्ज़ा। जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि आयतुल्लाह खामनेई साहब जो एक मैसेज दे के गए हैं, किस तरीके का वो मैसेज है और किस तरीके से उस पूरे मैसेज को मुस्लिम समाज के, शिया समाज के लोग फॉलो कर रहे हैं। शबी भाई, पहले तो हम आपको अपने चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं हज़ारों दर्शकों की ओर से आपका। और चूंकि 4 महीने बाद कल 9 जुलाई को सुपुर्द खाक होंगे आयतुल्लाह खामनेई साहब, क्या कहना चाहते हैं और क्या वो एक मैसेज दे के गए हैं? जी, सबसे बड़ा मैसेज जो रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली खामनेई साहब ने दिया है वो ये है कि आप अपने मुल्क, अपने वतन और अपने ईमान, अपने धर्म के लिए किसी भी जालिम से लड़ जाए। सबसे बड़ा उनका मैसेज ये था कि अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए किसी से भी लड़ जाओ। सामने वाले को मत देखो कि कौन कितना बड़ा पावरफुल है, क्या है। उन्होंने सबसे बड़ा मैसेज यही दिया कि जालिम, अत्याचारी, जो भी शासक हो वो आपको झुकाना चाहे, झुको नहीं, शहादत दे दो। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग अब से पहले खामनेई साहब को जानते होंगे, बहुत कम लोग जानते होंगे 28 फरवरी से पहले, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में खामनेई साहब का नाम जाना। जानते थे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे उनको उस लेवल पे जाकर जैसे आज हिंदुस्तान में है। आज आप किसी भी देहात में चले जाओ जहाँ इंटरनेट है, वहाँ लोग खामनेई साहब को जरूर जानते होंगे। उससे पहले वो लोग नहीं जानते थे, जानते भी होंगे, सिर्फ उतना जानते होंगे कि वो किसी देश के राजनीतिक व्यक्ति हैं बस। लेकिन उसके बाद जो लोग उनको नहीं मानते, वो भी उनको, जो उनको फॉलो नहीं करते, वो भी उनकी हिम्मत को दाद देते हैं कि एक 86 साल का बूढ़ा इंसान दुनिया की 2 सुपर पावरों से भिड़ गया अपने लोगों को बचाने के लिए और अपनी शहादत दे दी। उस शहादत का अंजाम ये निकला कि दुनिया में इनकलाब आ गया। जो अमेरिका और इजराइल दुनिया को सुपर पावर बताते थे और मानते थे लोग उनको कि वो सुपर पावर है, वो मकड़ी के जाले से भी ज्यादा कमजोर निकले। एक हवा बना रखा था लोगों ने कि इजराइल ऐसा है, कंकड़ भी मारोगे तो नहीं जा सकता, परिंदा भी अगर उड़ता है वहां में तो इजराइल को उसका मालूम होता है। कम से कम वो भ्रम बिल्कुल खत्म हो गया। लोगों को ये पता चला कि मिसाइल वहां भी गिर सकती हैं, तेल अबीब भी हिट हो सकता है, हाइफा भी खत्म हो सकता है। कुछ नहीं छोड़ा, ईरान ने जहां चाहा वहां अटैक किया। और खामनेई साहब सिर्फ एक धार्मिक लीडर नहीं थे,
सिर्फ एक धार्मिक लीडर नहीं थे, वो एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक बहुत मैच्योर इंसान थे। आप उनका वो धार्मिक लीडर थे, लेकिन उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी पे इतना काम किया कि उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई जिनकी काट अमेरिका और इसराइल पे भी नहीं मिल पाई। कभी उनका आयरन डोम का एक वो था, हवा बना हुआ था कि ऐसा आयरन डोम है जी। कि हर चीज वो कैच कर लेता, लेकिन उन्होंने उसको खोखला साबित कर दिया। और ऐसा ही नहीं कि वो बात करते थे, हवाई बात नहीं करते थे, उन्होंने आज से लगभग 25 साल पहले फतवा दिया था, 30 साल पहले, कि हम अल्लाह के अलावा किसी भी पावर को सुपर पावर नहीं मानते। तो लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं और करने में अलग होता है, ऐसा होता है। हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ नेता जो होते हैं वो कहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं। उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के अलावा किसी भी पावर को सुपर पावर नहीं मानते, और उन्होंने अपनी शहादत देकर ये पैगाम दिया कि हम नहीं मानते, शहीद करना कर दो। देखो, सैयदों की तो मीरास है शहीद होना। हमारे 12 के 12 मासूम, मतलब 12 के 12 इमाम शहीद जैसे हुए। पूरा परिवार उनका शहीद हुआ है एक साथ, कल ही उनको सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हुआ है, जैसे कि मीडिया के माध्यम से जानकारियां भी हो पा रही हैं, कि इतनी भीड़ पहली बार उनके आखिरी सफर में किसी भी एक ऐसा राजनीतिक नेता हो या किसी एक व्यक्ति के रूप में ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी गई। जी, 4 करोड़ लोग किसी भी जनाजे में आज तक शामिल नहीं हुए। अब से पहले भी सबसे बड़ा जनाजा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का था, जो इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर और शियों के जो मतलब शिया समुदाय है उसके वो वरिष्ठ धर्मगुरु थे। उनके बाद उनकी वफात हुई, उनके बाद आयतुल्लाह खामनेई साहब आए। तो इनके जनाजे में 4 करोड़ लोग हैं। 4 करोड़ लोग, मुझे नहीं लगता किसी अत्याचारी, जिस तरह से लोगों ने पेश किया, अमेरिका इजराइल ने दिखाया कि वो बड़े अत्याचारी लोग थे और ये थे। देखो, हो सकता है कि इंसान का खौफ से आपके साथ चल रहे हो लोग, जी। अगर वो इंसान जीवित है, हो सकता है उसका डर हो, खौफ हो, तो लोग उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन मरने के बाद, उसके जाने के बाद, जब पता है कि वो इंसान मर चुका है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके बाद 4 करोड़ लोगों को जाना क्या मैसेज है। और 4 करोड़ ही लोग नहीं गए, 120 से ज्यादा देशों के, अलग अलग देशों के लोग वहां पर गए हैं, पहुंच रहे हैं। हर देश से लगभग, जहां भी लोग मतलब कह सकते हैं कि मोहब्बत करने वाले लोग जिंदा हैं, जहां भी इंसाफ परस्त लोग हैं, वहां से लोग गए हैं। हिंदुस्तान से कितने सारे नॉन मुस्लिम लोग गए, सिख गए हैं, ईसाई गए हैं। किस लिए गए? वो तो उनको चलो माना, शियाओं के या मुसलमानों के तो वो धार्मिक लीडर थे, हिंदुओं के तो वो ना धार्मिक लीडर, ना ईसाइयों के धार्मिक लीडर, ना सिखों के धार्मिक लीडर। वो लोग क्यों गए? वो मोहब्बत में गए। उनको लगा कि कोई ऐसा इंसान है इस जमीन पर जो आज के वक्त में भी किसी भी जालिम से लड़ सकता है, और उन्होंने वो करके दिखाया। यही वजह है कि उनसे मोहब्बत करने वाले लोग उस कदर हैं, इस कदर इस दुनिया में मौजूद हैं कि 4 करोड़ लोग उनके नमाज जनाजा में शरीक हो रहे हैं। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है जनाजे की हम देख रहे हैं वीडियो, तो बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, ये सब ज़ारो कतार रो रहे हैं। एक ऐसी विदाई जो शायद मैं समझता हूँ कि इतिहास में लिखी जाएगी वो विदाई, बिल्कुल अंतिम सफर जिसको कहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रहबर की शहादत, समझो कि हमारे यहाँ खासतौर से शियाओं में, मतलब वो दिन जो थे जब रहबर शहीद हुए, वो मुहर्रम बन गए थे। जी। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है, मुहर्रम में काला लिबास पहना जाता है, कोई भी खुशी का काम नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो काला दिन आया हमारी जिंदगी में, जब ये मालूम हुआ कि रहबर शहीद हो गए, तो वो दिन हमारे लिए शायद आशूर का दिन था। जिस तरह से 10 मुहर्रम का जिस दिन दिन होता, जब सूचना एक मिली हाँ, थी, सूचना मिली कि रहबर की शहादत हो गई, लगा कि दुनिया मतलब खत्म हो गई हमारे लिए, क्योंकि उनसे एक हमारा भावनात्मक रिश्ता था रहबर से। वो हमारे वरिष्ठ धर्मगुरु थे, फिर ऊपर से उससे भी अलग उन्होंने एजुकेशन पर बहुत काम किया। शायद ही दुनिया में कहीं भी शिया हो, वहां उन्होंने मदद नहीं पहुंचाई, हर एक शिया तक उनकी मदद पहुंची। तो उनसे एक हमारा गहरा लगाव था, गहरा रिश्ता था। वो हमारे धर्मगुरु थे। फिर एक वो एक निडर इंसान थे, और एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमेशा हर एक जालिम को चैलेंज किया है, चाहे वो कोई भी जालिम हो दुनिया का। अच्छा, जैसे वहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, आपके शायद परिवार से या रिश्तेदारी कजिन भी पहुंचे होंगे, तो उनसे बात हो पा रही है, तो किस तरीके का वहाँ माहौल है इस समय? मेरा खुद के भाई वहां पर मौजूद हैं, नजफ में। ईरान में भी बहुत सारे लोग हैं हमारे गांव के, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, बहुत सारे। वो ये 66 साल के बाद खामने साहब इराक में पहुंचे। हाँ, वो जब वो ये इस्लामिक क्रांति आई है, उसके बाद फिर ईरान इराक जंग हो गई, तो उसके बाद वो कभी इराक नहीं गए। वो मतलब वो महरूम थे। इस बात को उनको अफसोस भी होता था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी करबला की ज़ियारत नहीं कर पाया। एक हमारे यहाँ सफ़र होता है इमाम अली रजा, सॉरी, इमाम अली के रोजे से करबला तक 40 का सफ़र होता है।
तो वो 80 किलोमीटर का रास्ता होता है। अभी भी जो ताबूत निकलेगा, खामने साहब का जनाजा जाएगा, वो नजफ से करबला ही जाएगा। वो 80 किलोमीटर का रास्ता है। तो उसको वो हर साल कहते थे कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो पाता हूँ। वो कुछ सुरक्षा कारण थे उनके, उस वजह से। तो शायद वो आज उनकी अंतिम यात्रा नजफ से करबला जाएगी। करबला जाएगी। करबला जाएगी। माहौल वहाँ भीड़ काफी है। हाँ, रेड कारपेट बिछा रखा है इस्तकबाल के जी। लिए। करबला में सेम वो माहौल बना है जिस तरह से 10 मुहर्रम को होता है। रेड कारपेट, रेड लाइट है। मतलब करोड़ों लोग वहाँ इराक में उनका इंतजार कर रहे हैं, जनाजे का। इंतजार हो रहा है। इंतजार हो, हाँ, लोग इंतजार कर रहे हैं उनका। तो भीड़ है काफी वहाँ। हाँ, करोड़ों लोग हैं वहां पर भी, करोड़ों लोग हैं। क्योंकि वहाँ आधे से ज्यादा, आप देखोगे सारे लोग, आधे से ज्यादा धर्मगुरु जो वहाँ अहले सुन्नत हैं, चाहे वो शिया हैं, वो सब वहाँ इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। जब उनका रात में प्लेन लैंड हुआ है इराक एयरपोर्ट पर, नजफ में, तो भी वहां पर लाखों लोग पहुंच गए थे इस्तकबाल के लिए। तो अच्छा, इंसान, जैसे कहा गया कि खामनेई साहब एक मुट्ठी बंद का एक मैसेज देके गए कि आपको संगठित रहना है, हाँ एक एकजुट रहना है। बिल्कुल, ये उनका मैसेज दिया है उन्होंने। जब उनकी शहादत हुई तो रहबर मुअज्जम की शहादत के बाद जो नए सुप्रीम लीडर बने, उनके बेटे मुस्तफा खामनेई, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने बाबा को देखा तो उनकी मुट्ठी बंद थी। जी। उसका मैसेज था कि एक तो आपको मतलब युद्ध करना है, दूसरा मैसेज इसका ये था कि आपको यूनिटी में रहना है। और देख लो, अब उससे पहले क्या था कि लोग कह रहे थे कि ईरान में तानाशाही चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ट्रंप ने कहा, अभी ट्रंप ने आपने ट्वीट देखो, उसने कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि इतने सारे लोग खामनेई पर हो रहे हैं। कहा मैं तो समझ ही नहीं पाया कि ये लोग खामनेई साहब के साथ इतने सारे लोग कैसे हो गए। तो ये उस जालिम के लिए इससे बड़ा मैसेज क्या होगा। जी। क्योंकि देखो, आप भी मुस्लिम हैं, मैं भी हूं, और हमारा भरोसा है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वो तो इज्जो मंतसा वो तो जिल्लो मंतसा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। जो इंसान शहीद हो गया, जो इंसान शहीद हो गया इस दुनिया में नहीं है, वो आज इज्जत के आसमान पर पहुंच गया, उस बुलंदी पर पहुंच गया जहां मतलब जिसका वो हकदार था। वो यमन के लिए लड़ा, फिलिस्तीन के लिए लड़ा, सीरिया के लिए लड़ा, इन्हीं जालिमों से लड़ा, और उसने अपनी शहादत दे दी। और मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि वो शहादत के और इस मकाम के वो हकदार थे। और देखिए दूसरी तरफ जिसने उनको शहीद किया, जो आज भी जिंदा है, वो लानत का हकदार है। पूरी दुनिया उस पर थूक रही है, पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, वो मजाक का पात्र बन गया है। वो अपनी कही बात पर 2 मिनट भी नहीं टिकता। तो ये उससे ज्यादा क्या है। यही मसला आज से 1400 साल पहले था। इमाम हुसैन की शहादत हुई, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, यजीद जिंदा बचा, इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन वहां पहुंच गए शहीद होने के बाद कि वो मुकाम उनको मिला कि पूरी दुनिया, जो मुसलमान भी नहीं है, बस इंसान होना चाहिए, वो इमाम हुसैन को सलाम करता है। और जिसको उस कहानी का थोड़ा सा ही पता, वो यजीद पर लानत करता है। और लानत इस कदर करता है कि पूरी दुनिया में किसी भी मानव जाति ने अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखा। जी। मतलब एक तो होता है कि इंसान ही मिट गया, यजीद नाम ही मिट गया, नाम ही मिट गया। तो यही है कि और ईरान वाले और खास तौर से हक परस्त लोग उसके साथ कभी समझौता नहीं करेंगे जालिम के। खामनेई साहब का कल तदफीन हो जाएगी, वो उनकी विदाई हो जाएगी इस दुनिया से। लेकिन आप देखोगे कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि कोई इंसान था जो किसी भी जालिम से लड़ गया। और वो तो कहा करते थे कि कसम खुदा की, ये अमेरिका और जो इजराइल हैं, ये मकड़ी के भी जाले से ज्यादा कमजोर हैं। और उन्होंने उसको साबित किया है। इतनी सारी लड़ाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ईरान ने उनसे सरेंडर करवाया और अपनी शर्तों पर सरेंडर कराया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिनको लोग हवा मानते थे कि ये बहुत बड़ी चीज है, वो कुछ भी नहीं है। वो यकीनन मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है। चलिए, थे हमारे साथ शबीर मिर्जा जी, जिनसे जानकारी करी हमने, क्योंकि आज दुनिया से रुखसत, कल दुनिया से रुखसत हो जाएंगे खामनेई साहब, लेकिन एक जो पैगाम और एक जो मैसेज दे के गए हैं, वो आज भी दिलों में यूं ही बरकरार रहेगा। उनका एक वो मैसेज जो वो दुनिया में छोड़ कर गए हैं। क्योंकि खामनेई साहब एक ऐसे सरपरस्त थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की अपने उस अवनो अवाम के लिए, जिनके ख्याल उनके हर समय रहा करता था। कल करबला, आज उनका करबला पहुंच जाएंगे, कल सुपुर्द खाक हो जाएंगे शायद। तो मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों, आज क्योंकि खामनेई साहब की अंतिम विदाई, अंतिम सफ़र, करोड़ों लोग वहाँ पहुँचे, ऐसा कहना शबी भाई का, और जानकारियाँ भी हो पा रही होंगी शायद आपको सोशल मीडिया के माध्यम से, कितनी भीड़ वहाँ पहुँच पा रही है। इतना सचेत रहा करते थे वो अपने लोगों के लिए वो जान की कुर्बानी भी देने से नहीं परहेज़ किया करते थे। तो ये थे मेरे साथ शबीर मिर्जा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके का
कल अंतिम सफ़र है, अंतिम विदाई है पूरे देश से। देश और दुनिया से ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन वो आज अब सभी के दिलों में मौजूद रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।